बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी टेस्ट टीम का ऐलान। 17 रुकनी स्क्वाड की क़यादत जान मसूद करेंगे। शाहीन अफरीदी की बजाय सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमजा टीम में शामिल हैं। नसीम शाह, सलमान आगा, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अली, साइम अयूब, सरफराज अहमद भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा है। आमिर जमाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। इंसदादे मुनशियात के लिए तमाम वफाकी और सूबाई अदारे मिलकर काम करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी का इजलास। तालीमी इदारों और तलबा में मुनशियात की रोकथाम के लिए PTA को एतमाद में लेने का भी फैसला। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ में भी इजाफा किया जाएगा। तलबा की ड्रग टेस्टिंग का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुनशियात के बढ़ते इस्तेमाल को ना रोका गया तो मुआशरा हाथों से निकल जाएगा। जद्दा में OIC के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार जद्दा पहुँच गए। इस्माइल हनिया का कत्ल और इसराइली जारियत इजलास का एजेंडा होंगे। याहिया इब्राहिम, हसन अल सिनवार हमास के नए सरबराह नामजद। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत के बाद याहिया इब्राहिम को सरबराह नामजद किया। याहिया इब्राहिम 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में मौजूद हैं। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ बेनकाब हो गया। भारतीय एयरपोर्ट पर शेख हसीना वाजिद का इस्तकबाल किया गया। भारत पहुंचने पर भारतीय मशीर अजीत दोवल और वजारत खारजा के अफसरान ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की नफरत में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई। बांग्लादेश के अवाम ने नफरत अंगेज गठजोड़ मुस्तरद करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। हमारा मुतालबा सिर्फ री इलेक्शन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा कि हसीना वाजिद तो भारत चली गई, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और ये सब लोग कहाँ भागेंगे। उमर अयूब गलती से इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर पहुँच गए। उनकी आज किसी मुकदमे में पेशी नहीं है। व्हाइट हाउस ने आसिफ मर्चेंट की ट्रंप पर हमले में मुलविस होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी अखबार ने ट्रंप पर हमले को आसिफ मर्चेंट और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की थी। नारोवाल में नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल बड़ा भाई निकला। बड़े ने छोटे भाई के गले में रस्सी डालकर कत्ल किया। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि छोटे भाई को लड़की से ताल्लुकात रखने से मना करता था। ट्रंप के कत्ल की मुमकिन साजिश। अमरीकी अदालत में पाकिस्तानी शहरी पर तलबा का अल्टीमेटम काम कर गया। बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील। सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तोड़ दी। सदारती हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया जेल से रिहा। मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार तमाम अफराद भी छोड़ दिए गए। 13 साल बाद जमात इस्लामी का मरकजी दफ्तर खुल गया। वज़ीर ख़ारजा मोहसिन महमूद और साबिक स्टेट मिनिस्टर जुनैद अहमद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत की तश्कील मुकम्मल। डॉक्टर यूनुस अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र होंगे। बांग्लादेश में हालात बेकाबू। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस के घर पर धावा बोल दिया। अवामी लीग के रहनुमा के होटल को आग लगा दी। 24 अफराद हलाक। ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जला दिया गया। साबिक क्रिकेट कप्तान मुशर्रफी मुर्तज़ा का घर भी नजर आतिश कर दिया गया। शेरपुर जेल पर हमले में 500 कैदी फरार हो गए। अदम तहफ़्फ़ुज़ पर बांग्लादेश की पुलिस हड़ताल पर चली गई। हसीना वाजिद को पनाह की फिक्र। भारत परेशान। सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बांग्लादेश की आर्मी चीफ से राबता। हालात मामूल पर लाने के लिए मदद की पेशकश। भारत से बांग्लादेश के लिए परवासें मनसूख। भारत बांग्लादेश रेल सर्विस भी बंद। हसीना वाजिद भारत में खुफिया मुकाम पर मुकीम। अमेरिका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। हसीना वाजिद ने लंदन में सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी।
तलबा के मुजाहरे अमेरिका तक पहुंच गए। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी कौंसलेट पर धावा बोल दिया। अमला मुजाहरीन को रोकता रहा, किसी ने ना सुनी। कौंसलर जनरल बेबस हो गए। मुजाहरीन ने शेख मुजीब का पोर्ट्रेट उतार दिया। अमेरिका का बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हसीना वाजिद की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि हसीना वाजिद ने सैकड़ों लोगों को कत्ल कराया। भारत हसीना वाजिद और उनकी बहन को गिरफ्तार करके बांग्लादेश वापस भेजे। चौदह अगस्त से चीनी शहरियों को ऑनलाइन वीज़ा मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी ताजरों के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की हिफाजत तरजीह है, कारोबार के लिए हर सहूलत देंगे। वफ़द ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ दी। खैरात से मुल्क नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसी माह मुआहदे की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। तरक्याती मनसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका। IPPs को अदायगियों के खिलाफ फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। IPPs के फोरेंसिक ऑडिट की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि IPPs को दिया गया ज़ायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म सादर किया जाए। मुआहदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फ्राहमी से मशरूत की जाए। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर अस्पताल से डिस्चार्ज। अदालत में तबीयत ख़राब होने पर PIC लाया गया। इको कार्डियोग्राफी समेत दीगर टेस्ट किए गए। नाश्ते से पहले दवाई खाने पर ब्लड प्रेशर का मसला बना था। अदालत पेशी के दौरान अली इम्तियाज़ वड़ाइश की भी घुटन से तबीयत ख़राब हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी से मंसूब जाली वीडियो का मामला। वीडियो अपलोड करने वाले 4 पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम निकले। FIA का मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता करने का फैसला। वीडियो शेयर करने वाले 10 अकाउंट्स भी FIR में शामिल। कराची में गाड़ी मोटरसाइकिल की चोरी और छीनने के वाक़यात में इजाफा। एक माह में 3500 से ज़्यादा शहरी गाड़ियों से महरूम हुए। 609 मोटरसाइकिलें गन पॉइंट पर छीनी गई। 3078 मोटरसाइकिलें और 164 कारें चोरी हुई। 19 गाड़ियां असलहे के जोर पर छीन ली गई। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां न रुकी। फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास के नए सरबराह का ऐलान। मोहम्मद इस्माइल दरवेश हमास सियासी विंग के सरबराह मुकम्मल। मोहम्मद इस्माइल दरवेश कतर में मुकीम हैं। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला। मुतअद्दिद अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। अमरीकी ओहदेदारों ने अल-असद एयरबेस पर हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक एयरबेस पर 2 रॉकेट फायर किए। एक रॉकेट बेस के अंदर गिरा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि रॉकेट हमले से नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में आज बारिश की पेश गोई। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान।